हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथमेटिक्स और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर 7.4 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। बेटा 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 65 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इनसे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, तो बेटा उससे गुजारिश है कि वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो इसी से रिलेटेड पिछले लेक्चर्स को तरतीब से देखते हुए आगे आएंगे सो मैं उम्मीद करूंगा कि उनको बेहतर तरीके से समझ आएगी। 7.4 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेटा इसमें इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के हवाले से इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक साइड पे इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो कि लिख देता हूँ आपके सामने, जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले देखें, इसमें हम पहला फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यानी जब भी कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आ जाए सो हम उसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। एक तो ये एक आइडेंटिटी है। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम अगर चेंज करना चाहें तो इससे हमारा फार्मूला नंबर 2 बन सकता है। वो कैसे कि देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं इसी तरफ रहने दूं, कॉस को अगर उस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये कॉस उस तरफ जाएगा सो कॉस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जस्ट प्लस उधर जाएगा सो माइनस में कन्वर्ट होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से नंबर 3 प्रॉपर्टी जो इसमें बनेगी वो अगर हम कॉस को इसी तरफ रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर ही है, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये आइडेंटिटी बन सकती है। यानी बाज़-औक़ात ऐसा भी लिखा आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है सो आप उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए सो हम उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर 4 प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होगी वो इसमें इसी एक्सरसाइज में वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और नंबर 5 जो इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इनमें भी हम इन्हीं की तरह थोड़ा सा अगर चेंजिंग करना चाहें, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रहे सो 1 उधर जाएगा सो सेकेंड माइनस 1 भी कन्वर्ट हो सकता है ये। सो ये चंद प्रॉपर्टीज है नंबर 5 जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा जो हम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इस्तेमाल करते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास साइन थीटा आ जाए सो हम इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट थीटा है, सो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोसेकेंट थीटा के। एक तो ये प्रॉपर्टी यानी साइन कॉस और टेन के हवाले से अगर बाज़-औक़ात ऐसा लिखा आ जाए साइन थीटा अगर साइन स्क्वायर हो सो हम इसकी जो राइट हैंड साइड होगी इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से ये तो साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट आ गया। अगर हमारे पास कोसेकेंट आ जाए कोसेकेंट थीटा सो बेटा हम उसको लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा की इक्वल। यानी एक ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन सकती है, साइन हो सो 1 बाय कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं और कोसेकेंट हो सो उसे 1 बाय साइन, यानी उसका रेसिप्रोकल हम बना देंगे। उसकी जो दूसरा रेसिप्रोकल होगा तो उसको हम उल्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कॉस थीटा आ जाए सो कॉस थीटा को हम लिख सकेंगे 1 बाय सेकेंड थीटा, और अगर सेकेंड थीटा लिखा आ जाए सो उसका हम बनाएंगे फॉर्मूला लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा के। 1 2 3 4 और एक जो 5th नंबर पर है वो है टेन थीटा। सो टेन थीटा के लिए कभी भी जब प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वो एक तो हम इसको लिख सकते हैं साइन बाय कॉस और दूसरी 1 बाय कॉट भी लिख सकते हैं, यानी लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगी वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
यानी ये टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन ओवर कॉस, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आपसे कह रहा हूं, अगर यहां पर स्क्वायर है सो आप इसकी प्रॉपर्टी में भी जो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं वहां पर भी स्क्वायर पुट करेंगे, और अगर यहां पर स्क्वायर नहीं है सो ये भी सिंपल ही आएगी। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल और दूसरा फार्मूला हम इसकी जगह 1 बाय कॉट थीटा बी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने स्लैश का बटन साइन यूज किया है, इसका मतलब है कि हम ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात ये इस्तेमाल होगी और कई क्वेश्चंस में ये भी इस्तेमाल हो सकेगी। इसी तरह से अगर कॉट थीटा आ जाए सो कॉट थीटा अगर देखें तो साइन टेन का रेसिप्रोकल है, सो हम इसका भी रेसिप्रोकल बना देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसके अलावा 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और याद रखनी है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर साइन थीटा देखें ना, साइन थीटा पहले ही बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंड, साइन भी लिखा आ जाए कोसेकेंड भी लिखा आ जाए। सो कोशिश करना है आपने साइन को नहीं छेड़ना, कोसेकेंड का फार्मूला आपने लिख लेना है। कोशिश करना है प्रॉपर्टी को साइन कॉस और टेन में अगर वो पड़ी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो उनको आप एज इट इज रखें, लेकिन अगर उनके रेसिप्रोकल फॉर एग्जांपल कोसेकेंड आ जाए, सीकेंड आ जाए, कॉट आ जाए, तो इनका फार्मूला आपने कोशिश करना है लिखने की। इन क्वेश्चंस के अंदर जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.7.4 है, बाज़ औक़ात जो टेन थीटा आएगा हम उसको बार बार साइन बाय कॉस लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये वो चंद प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, इनको आपने ज़हन-नशीन करना है। ये कुछ फार्मूलाज है और ये कुछ इसके रेसिप्रोकल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और कोटेशन क्या गिवन है कि इन प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी यहां पर जो रेशियो इस्तेमाल की गई है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, एक्स एक्स दोनों के साथ एंगल दिया गया। सो अगर हम इसमें से देखें कि साइन ओवर कॉस कौन से फॉर्मूले के अंदर ये लाई कर रहा है, सो बेटा देखें टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। सो इसको डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें सो लिखेंगे टेन थीटा, बल्कि थीटा की जगह यहाँ पर एक्स इस्तेमाल हुआ है सो हम एक्स लगाएंगे। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर साइन बाय कॉस था, मैंने आपसे ये पहले कहा कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है सो आप जब आप इसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड लिख रहे हैं उसका भी आप स्क्वायर लगा दें। सो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, सो ये इसके इक्वल होगा साइन ओवर कॉस जो है वो टेन स्क्वायर थीटा के, बल्कि टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेन एक्स साइन एक्स एंड सीकेंड एक्स। सो टेन का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें सो टेन एक्स टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स है सो एक्स लिख दिया, और कॉस थीटा एक्स है थीटा की जगह। सो साइन यहाँ पर अगर देखें तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो साइन एक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। सीकेंड देखें ना रेसिप्रोकल है, सो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाय कॉस एक्स। सो बेटा अगर ख्याल करें सो देखें साइन और साइन, बल्कि ये अगर देखें सो क्रॉस में अगर हम काटना चाहें सो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे सो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे सो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर आप ख्याल करें सो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, वो भी इक्वल टू टेन के है। सो हम टेन लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, सो ये हमारा आंसर आ गया जो कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो लिखा है टेन एक्स ओवर सीकेंड, टेन एक्स ओवर सीकेंड एक्स। सो बेटा यहाँ पर देखें सो टेन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में सीकेंड एक्स पड़ा हुआ है, सो ये इट मींस कि टेन एक्स के साथ ये वैल्यू जो सीकेंड है वो डिवाइड हो रही है। सो मैंने क्या किया, जस्ट सीकेंड को उठा के सिंबॉलिक फॉर्म में ऊपर लिख लिया है, यानी इसकी सिंबल लगा करके इसके नीचे ये डिवाइड हो रहा है। सो सीकेंड का फार्मूला लिख लें, टेन का फार्मूला लिखें, टेन दैट इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और
डिवाइडेड बाय सीकेंट। सीकेंट किसके इक्वल है चेक करें जरा, सीकेंट दैट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, सो 1 बाय कॉस लिख लिया। अब आप अगर ख्याल करें सो देखें जब भी डिवीजन का साइन आता है हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। सो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज किया सो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो पलट जाएगी, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब यहां से देखें कैंसिलेशन हो रही है, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, सो बाकी हमारे पास जस्ट साइन एक्स आंसर आ गया। ये देखें तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जरा चेक करें, किसी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी लिखी है ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज का आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको याद कर लेंगे सो सवाल के अंदर से आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला अगर अप्लाई हुआ है सो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। ये हमारी सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सो क्वेश्चन नंबर 5 में सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। सो बेटा ख्याल करें जरा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 में आए 1 प्लस 10 यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स या थीटा इक्वल टू हमने कहा सीकेंट स्क्वायर थीटा के। यहां से अगर हम 10 को यहीं पे रहने दें और सीकेंट के साथ सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 अगर हम उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो देखें ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 10 के इक्वल आ रहा है। मैंने आपसे ये कहा था कि इन दो प्रॉपर्टी से भी हम दो मजीद फार्मूलाज को बना सकते हैं, यानी 10 को इधर रहने दें 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। सो देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 थीटा की जगह एक्स है तो समझ लें कि एक्स थीटा की जगह ही है। सो ये किसके इक्वल है, ये 10 स्क्वायर एक्स की है। क्यों ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी एक आइडेंटिटी है जो कि हमने इसको याद किया हुआ है, जो इसलिए आपने ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज। इसको आप डायरेक्टली लिख लें सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स। जी तो साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स है। सो साइन स्क्वायर एक्स को हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये तो पहले ही एक अपनी असल फॉर्म में पड़ी हुई है, लेकिन जो कॉट है ये तो एक रेसिप्रोकल है। सो कॉट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स के। चेक करें जरा, यहां से कॉट थीटा हमने किसके इक्वल लिखा है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो यहां से हमने इसका स्क्वायर एज इट इज बना दिया अगर कॉट के ऊपर है तो। सो यहां से अगर देखें तो ये दोनों कैंसिलेशन यहां से और एक साइन और कॉस साइन साइन कैंसिल हो गए। सो बाकी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स आंसर आ गया। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो कंप्लीट हुए। सो बेटा यहाँ से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 to 24 वो ज़रा थोड़े से टिपिकल है, वो इनसे हटके हैं। सो उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से दिल लगा कर देखना है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे। और बेटा अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।